हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ अडालज की वाव में। अडालज की वाव जो है ये एक छोटे से विलेज में है और ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और आप अहमदाबाद से आ रहे हो तो अराउंड 20 किलोमीटर आपको लगेगा यहाँ पे पहुंचने में, और आप महसाणा से आ रहे हो तो अराउंड 58 to 60 किलोमीटर लगता है, तो अराउंड 2 घंटे आपको यहाँ पे पहुंचने में लगेगा। ये जो अडालज वाव है बहुत हिस्ट्रिकल प्लेस है, और यहाँ आप आओगे अडालज की वाव में तो यहाँ पे ये रही एंट्री। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको अराउंड 25 रुपीज देना पड़ेगा एंट्री का। ये पूरा पैसेज है अडालज की वाव का, और ये है वाव अंदर। तो अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा अडालज की वाव, और इसकी हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे क्या है। और चलिए दिखते हैं अभी नीचे हम जाके। तो मैं यहाँ नीचे आ चुका हूँ इस वाले रास्ते से। ये जो अडालज की वाव है यहाँ पे 3 रास्ते, यहाँ पे 3 एंट्रेंस है अडालज की वाव। ये जो एंट्रेंस है पहले हम यहाँ से आते थे, और अभी जो एंट्री फीस स्टार्ट हो गई तो इसकी वजह से हमें इस रास्ते से आना पड़ रहा है। और एक और चीज मैं बताऊँ तो यहाँ पे ये जो है ना जाली लगी हुई है। यहाँ पे पहले जाली नहीं लगानी थी, यहाँ पे घुम्मट बनना था, बट यहाँ पे किसी कारण यहाँ पे घुम्मट नहीं बन रहा है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे 4 झरोखे बने। ये पहला वाला झरोखा, ये दूसरा झरोखा यहाँ पे झरोखा है यहाँ पे, चौथा झरोखा है ये। मतलब अडालज की वाव के अंदर टोटल 4 झरोखे बने हैं यहाँ। और यहाँ की आप कारीगरी देखो तो बहुत कारीगरी भी बहुत जोरदार वाली है। तो यहाँ पे मेरे को शूट करना है यहाँ नीचे जाके, बट यहाँ भीड़ बहुत ही ज्यादा है। एक अंकल ने भी मेरे को बोला है यहाँ पे कि आपको ऐसे रेगुलर डे पे आओ ना तो ज्यादा रहेगा बेटर, बट यहाँ पे संडे पे मैं आ गया है तो इसकी वजह से भीड़ तो बहुत ज्यादा मिलेगी मेरे को। ये आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग है। बट फिर भी चलो अभी मैं नीचे जाता हूँ कि नीचे से व्यू कैसा आता है और नीचे से कैसी दिखती है, और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे हम। चलिए। तो चलिए अभी मैं आपको अडालज की वाव की हिस्ट्री बताने वाला हूँ, और ये वाव कब बनी थी, कैसे बनी, और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। बहुत ज्यादा रोमांचक है इसकी हिस्ट्री जो है। तो वीर सिंह वाघेला नाम के एक राजा थे, हिंदू राजा, तो उन्होंने बनाई। और ये जब बनी 5 साल पहले बनी थी अडालज की वाव, तो करीब 1498। और ये जब वाव बन रही थी अडालज की वाव, तभी क्या हुआ कि जो मोहम्मद बेगड़ा है तो उसने आके वॉर स्टार्ट कर दिया जो वीर सिंह वाघेला था उनके साथ। अभी वॉर में क्या हुआ कि वीर सिंह वाघेला तो हार गए वॉर में, तो ये जो वाव का काम था बनना वो अटक गया। तो अभी क्या था, जो मोहम्मद बेगड़ा था उसने
जो वीसी वाघेला थी उनकी वाइफ रूडाबाई देवी, तो उनको विवाह का प्रस्ताव भेजा कि आप मुझसे शादी कर लो। अभी वीसी वाघेला तो वॉर में हार गए। तो फिर क्या था कि जो रूडाबाई देवी थी उन्होंने क्या बोला कि हाँ चलिए मैं आपका प्रस्ताव जो है वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो अभी अटकी है बनना तो उसको आपको पूरा बनाना है, उसके बाद ही मैं ये एक्सेप्ट करूंगी। तो मोहम्मद बेगरा ने क्या किया कि चलो उन्होंने तो मान लिया तो अभी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये पूरी वाव बनाना स्टार्ट कर दिया मोहम्मद बेगरा। तो आपको एक चीज यहाँ पे आके देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे नीचे जाओगे ना, अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे हिंदू शिल्पकला और मुस्लिम शिल्पकला दोनों को आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद बेगरा ने बनवाया और पहले वीसी वाघेला ने बनवाया, तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की कला आपको यहाँ पे देखी। तो ये कहानी थी। पर क्या हुआ जब रूडाबाई देवी थी तो ये वाव बन गई। उसके बाद रूडाबाई देवी ने कहा कि यहाँ पे ये कुआं है तो वहां पे अपनी जान है, बट मोहम्मद बेगरा का जो एक्सेप्ट करना था उनका वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कहानी थी। तो ये बहुत बड़ी प्रेम कहानी भी आप मान सकते हो, और उन्होंने ऐसा सती बन गई रूडाबाई देवी। तो ये थी हिस्ट्री। थोड़े टाइम पहले जो मैं जिस कुएं की बात कर रहा था जिसमें रूडाबाई देवी ने कूद के अपनी जान दे दी थी, ये यही कुआं है। और यहाँ जो मैं बात कर रहा था हिंदू शिल्प कला और मुस्लिम शिल्प कला दोनों आपको देखने को मिलेगी। तो ये सामने आप देख सकते हो ये मुस्लिम शिल्प कला है, और आसपास ऊपर की साइड देखोगे और साइड में देखोगे तो आपको हिंदू शिल्प कला देखने को मिलेगी। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है इस वाव के अंदर। और ये जो वाव है वो 5 माले की बनी हुई है, ये देख सकते हो। यही कुआं है जिसमें अपनी जान दी थी। अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। अभी तक जो मैं शूट कर रहा था वो वाव के नीचे से कर रहा था, और ऊपर से व्यू कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऊपर से वाव कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देख सकते हो आप। यहाँ सामने एक मंदिर भी है, यह वाव में बना हुआ है। यहाँ पे भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एक और यहाँ की हिस्ट्री है इस वाव की। क्या हुआ था यहाँ पे, एक यहाँ भूल भुलैया भी यहाँ पे एक बनाई गई है। जब वॉर होती थी ना तो उस टाइम जो राजा महाराजा थे वो उस भूल भुलैया में चले जाते थे, और वो जो भूल भुलैया जो अडालज में बनी थी ये यहाँ से सिर्फ रानकी वाव जो है वहां तक जाती। तो यहाँ पे रिसर्च भी हुआ है बहुत ज्यादा, बट कुछ वापस नहीं आया फिर उस भूल भुलैया में जाके, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो ये हिस्ट्री है इसकी। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भूल भुलैया भी दिखाऊंगा और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये कब्र है। ये कब्र किसकी है? जो जिसने बनाई थी, जो आर्किटेक्चर थे, ये उनकी कब्र है। यहाँ पे अभी कितनी है? 1 2 3 4 5 है अभी, बट यहाँ पे टोटल 7 या 8 कब्रें हुआ करती थी, बट पता नहीं कहाँ गई दो। तो ये कब्र है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो बुलबुला का रास्ता, जो जहाँ से गेट पड़ता है और वहां से जाते थे राजा महाराज जब वॉर हुआ करती थी। तो वो चीज मैं आपको अभी दिखाना है। तो ये रास्ता है बुलबुला का, अभी नहीं है दिखाते। जो मैं जिस बुलबुला की बात कर रहा था वो ये बुलबुला है। जब वॉर हुआ करती थी तब राजा जो थे वो बचने के लिए यही भूल भुलैया से जाते थे। और ये जो भूल भुलैया है ये पाटन की जो रानकी वाव है ना वहां पे मिलती है, तो वहां तक जाता है। और यहाँ पे रिसर्च भी बहुत सारे हुए, और यहाँ पे लोग अंदर भी गए, बट ऐसा माना जाता है कि लोग जाके अंदर फिर वापस नहीं आए। तो ये इस भूल भुलैया की कहानी है। ये अभी मैं कुएं के पास आया हूँ, जो हम नीचे से देख रहे थे, जहाँ से रूडाबाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये कुआं कुछ इस तरीके से दिखता है नीचे से। यहाँ ऊपर जाली लगा दी गई है क्योंकि कोई जा ना सके यहाँ। और यहाँ पे क्या था कि जो लोकल्स लोग थे अडालज विलेज के, तो यहाँ पर लोग आते थे। यहाँ पे पानी भरने के लिए आते थे जब पानी नहीं आता था, और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए भी आते थे। ये जगह है यहाँ पे। तो इस वाव का फायदा भी बहुत होता था यहाँ जितने भी लोकल्स है उनको। तो अल्टीमेटली अच्छा ही है यहाँ पे बनाया हुआ है।
ये जो है पूरा गार्डन है वाव का। यहाँ पर भी आप जब फैमिली के साथ आते हो या फिर आप अकेले आते हो, कपल के साथ आते हो, तो यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हो बैठ के। बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। और एक चीज मैं यहाँ बताऊँ तो खासियत है कि इस वाव में जब आप नीचे अंदर जाओगे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है अभी मेरे को, बट जब आप नीचे अंदर बैठोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा ही ठंडक फील होगी। मतलब इस वाव को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर जितनी भी गर्मी हो, बट अंदर जब आप आओगे ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडक होती है। तो यहाँ अंदर आके आप बैठोगे ना तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा हिस्ट्रिक मतलब चीज है जो बनाई गई है इस तरीके से। तो कुछ ऐसी है हिस्ट्री इस अडालज की वाव की। अभी यहाँ और कुछ तो लगता नहीं है मेरे को कुछ और दिखाने लायक। यही था जितना भी था देखने के लिए। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग अडालज की वाव का। इस वाव की बात करूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को इस वाव को विजिट करने के बाद। और इस वाव का आर्किटेक्चर, इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा रोमांचक है। अगर आप भी इस साइड आओ तो जरूर विजिट करो इस वाव को। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे अभी खत्म करना चाहूंगा। एक्सपेक्ट करता हूँ सभी को इस व्लॉग देखने के बाद अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैं इस व्लॉग को अभी खत्म करता हूँ। चलिए बाय।